नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सालों पहले जो सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न थे, उन प्रश्नों को समाहित करते हुए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद में आगामी वीडियो में भी हम जो शेष प्रश्न रह जाएंगे वो शामिल करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल से जुड़े रहें। ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो बहुत सालों पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं, तो आजकल गाइडों में भी नहीं मिल पा रहे हैं और परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। एक्चुअल में जो परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत सालों पहले आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो आप इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होंगे, तो सभी तक शेयर करें, लाइक करें। आपका सुझाव तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे जो प्रश्न आए हुए हैं। ये हमारे पास एक पेपर है, ये 2008 की RS प्री के अंदर एक जो क्वेश्चन थे उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किस फसल में होता है? तो ये है चावल के लिए है। फिर अगला क्वेश्चन है, डूबने से हुई मौत का पता लगाने के लिए कौन सा जीव समूह? ये साइनोबैक्टीरिया। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, यानी कोई जगह पे साइनोबैक्टीरिया की यानी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये पहले थे ही नहीं, अब साइनोबैक्टीरिया आ गए, तो वहाँ ये हो सकता है यानी वो समुद्र या नदी में कोई न कोई यानी डेड बॉडी जो है वो मौजूद हो सकती है उस स्थान के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है समुद्र के अंदर या नदियों के अंदर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? देखो हमने इसमें सारे कथन डाल लिए। पहले क्वेश्चन में हमने सीधा आंसर लिख दिया था, इसमें सभी को समझे कौन सा गलत है। तो देखो इसमें गलत छांटना है। वायुयान के विशेष रबड़ के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, ऐसा तो नहीं है। सुचालक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बात तो यही हो गई, ठीक है ना। ये गलत ही है, सही नहीं है ये, ठीक है ना। तो आंसर तो यही हो गया, लेकिन बाकी हम देख लेते हैं, बाकी भी गलत हो जाए क्या पता। फिर ये देखो, प्रकाश की नीली किरणें बैंगनी किरणों की तुलना में अधिक परिकिरणित होती है। बात तो सही है, नीली ज्यादा परिकिरणित होती है, ज्यादा फैलती है, ठीक है ना, जिसके कारण आसमान नीला होता है। ये बात तो सही है। तो इसके बाद में अगला है, गीले बालों में घुमाया गया कंघा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता। एक्चुअल में सूखे बालों में कंघा घुमाते हैं तो वो आकर्षित करता है, गीले में तो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये तो सही हो गया। फिर ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाले वाहनों में पराये जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांध दी जाती है। ये बात भी एकदम ओके है। जो वाहन चलते हैं, ये जो ट्रक वगैरह जिनके अंदर टैंकर में पेट्रोलियम या LPG का प्रयोग होता है, उनमें ये आप प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। इसके बाद में फिरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं? फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? ये कीटों में पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर फिरोमोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है? ठीक है ना, यानी पराजीनी फसल, और इसमें लिया है ये गोल्डन राइस को। और इसमें क्या होता है, ये विटामिन A के लिए बहुत अच्छी है, ये यानी बनाई हुई है। ये जो चावल की किस्म है, ये तैयार लेब में तैयार की किस्म है। इसमें विटामिन A प्रचुर मात्रा में होता है। इसके बाद में मीनामाता रोग का कारण क्या है? पारा। और ये मीनामाता रोग जापान में बहुत पाया गया है। वहाँ के नदी और समुद्रों में पारे की मात्रा ज़्यादा होने से और उसका सेवन करने वाले लोगों में मीनामाता रोग हुआ है। या अन्य जो जगह है जहाँ पर ये यानी इंडस्ट्रियल पारा जो है पानी में घुल जाएगा और उसका सेवन करेंगे तो मीनामाता रोग जो है हो सकता है। इसके बाद में कौन सा वृक्ष राजस्थान की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की ज्वाला क्या, जंगल की ज्वाला, ठीक है। और ये है प्लास। इसके फूल ऐसे होते हैं जो वहाँ जो दिखते हैं ऐसे कि ऐसे लगता है कि जैसे जंगल के अंदर पूरी यानी आग यानी लाल लाल सा ही दिखते हैं पूरे जंगल में। तो इस वजह से इसको बोलते हैं जंगल की ज्वाला, किसको? प्लास को, ठीक है ना। और ये स्पेशली राजस्थान के अरावली के जो जंगल हैं और उनके अंदर खूब पाया जाता है ये प्लास का पेड़। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 देखें हमें, तो ये है, जब पानी में नमक मिला दिया जाएगा
तो कौन सा परिवर्तन होगा। हम फिजिकल और आपके केमिकल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर ऑप्शन थे उसी के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढ रहे हैं। तो इसके अंदर क्वथनांक तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। ये आंसर सही रहेगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में पॉलीथीन संश्लेषण में किसका प्रयोग होता है, तो ये सीधी सी बात है, एथीन का होता है। एथीन के पॉली जोड़ दिया तो पॉलीथीन हो गया, ठीक है। पॉलीथीन की जो चीजें आती हैं वो एक्चुअल में एथीन का बहुलकीकरण करने के बाद में ये बनता है। इसके बाद में इसी श्रृंखला के आगामी प्रश्न है, ये आरएस के वही 2008 का है। ये पहले प्रश्न 11% इस साइड में आ गए, ठीक है। चलो आप इनको समझ लें। ये प्रश्न है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, यानी सबसे स्टेबल इकोसिस्टम। देखो वैसे इकोसिस्टम सारे ही है, वन भी इकोसिस्टम है, घास मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, लेकिन सबसे स्थायी की बात करें तो समुद्र है इसमें, ठीक है ना। समुद्र सबसे स्थायी इकोसिस्टम है यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो है ना, यहाँ ध्यान रखना, समुद्र जो है बहुत ही स्थायी इकोसिस्टम है ये। वैसे तो घास मैदान भी स्थायी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्थायी की बात करें तो समुद्र आएगा। फिर मैमथ पूर्वज किसके हैं, मैमथ किसके पूर्वज हैं, ये हाथी के पूर्वज हैं, ठीक है। अच्छा ये प्रश्न याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो एक विशेष दिन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, एक विशेष दिन और समय में चूरू में तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। और सभी रूपों में समान धातु के, यानी कोई धातु के समान धातु के 2 प्याले हैं, उनमें पानी है। चूरू में तो वो 95 डिग्री पे है उस प्याले में पानी, और शिमला में है 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है। तो फिर ये पूछ रहे हैं कि दोनों में कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंच जाएगा। तो डिफरेंस की बात करें तो इसमें सीधी सी बात है, डिफरेंस चूरू का टेम्परेचर 48 है और प्याला जो है ना उसका जो पानी है उसका टेम्परेचर 95, तो डिफरेंस वही है, बराबर रहेगा। शिमला वाला 71 पे प्याला है और 24 वहाँ का टेम्परेचर है। तो ये कह रहे हैं कि यानी सामान्य तापमान पर पहुंचने में दोनों, यानी दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया, तो एक समान ही समय लगेगा। तो आंसर नंबर 3 सही रहेगा। दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे, यानी आधी घंटे चूरू वाले को लगेगा, आधी घंटे शिमले वाले को लगेगा, ठीक है। इसके बाद में आगामी प्रश्न है, समुद्री जल को शुद्ध करने की किस प्रक्रिया, यानी समुद्री जल को शुद्ध जल में कौन सी प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। समुद्री जल को साफ करना ये प्रस्वेदन होता है, डेलिक्विसेंस प्रक्रिया, ये विज्ञान की प्रक्रिया है। वैसे रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है, लेकिन ये अच्छी प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन में वहाँ पर यही चीज़ दी गई थी, तो ये आंसर रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, ठीक है, तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे दिखने लग जाता है चीजें दिख। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है रोडोप्सिन, आँख के अंदर होता है रोडोप्सिन का विरंजन, यानी ब्लीचिंग और पुनः रिफॉर्मेशन, यानी रोडोप्सिन है इसके लिए फैक्टर। रोडोप्सिन का विरंजन होना और उसके पहले तो विरंजन और बाद में रिफॉर्मेशन हो जाना, उसको दिखने लग जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशकों की मात्रा का बढ़ना, यानी जैव आवर्धन यानी जीवों के अंदर जो पेस्टिसाइड हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती, यानी मात्रा बढ़ती जाएगी उत्तरोत्तर स्तर में। जैसे निचला लेवल है, फिर ऊपर लेवल है, फिर ऊपर लेवल, ऐसे जाएंगे। तो जैसे टॉप लेवल पे जैसे सांप है या बाज है, उनके अंदर उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। ये आंसर रहेगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती किस रूप में, यानी मोती मुख्य रूप से बना होता है, किसका बनता है मोती, समुद्र में होते हैं ना मोती, मोती बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये एक केमिकल है CaCO3, इसका होता है मोती। फिर प्रश्न है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा साफ करती, ये स्कंदन होता है, स्कंदन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने के दौरान कौन सा अम्ल बनता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दूध से दही लैक्टिक एसिड बनेगा। इसके बाद में आर्कियोप्टेरिक्स,
किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिस, ये सरीसृप और पक्षी। यानी इसमें देखो सरीसृप के भी यानी आपके रेप्टाइल और पक्षी एविज दोनों के लक्षण हैं। इसके कारण इसको दोनों के बीच की योजक कड़ी माना गया है। ये वैसे लुप्त हो चुका है ये जानवर, अब नहीं है। इसके बाद में 11वां प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड लाइफ फंड जो है का प्रतीक चिन्ह किस जानवर को माना गया है? ये है लाल पांडा। ठीक है। इसके बाद में देखो ये एक पेपर है, ये ग्राम सेवक परीक्षा 1999 का पेपर है। तो ये रेंडमली पेपर हैं, जैसे हमारे पास नोट्स हैं। एक्चुअल में ये वो प्रश्न हैं जो बार बार आए हैं लेकिन हमको थोड़े से जटिल लगते हैं, इसीलिए हमने नोट्स के रूप में तैयार किया और बहुत सी जगह पे हमारी मदद करी है इन नोट्स ने, तो आप भी इनकी मदद लें। ये देखो इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा तारा सायंकाल को सर्वाधिक चमकता है? देखो सायंकाल को सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? शुक्र है। इसके बाद में सेरीकल्चर किसके उत्पादन से जुड़ा हुआ है? रेशम से। ये तो बड़ा इजी है। इसके बाद में ये देखो निम्न के आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम बताने हैं। देखो पेनिसिलिन की खोज किसने करी? ये फ्लेमिंग ने करी। रेडियम की खोज किसने करी? मैडम क्यूरी ने करी। और टेलीफोन की खोज किसने की? ग्राहम बेल ने। और वंशानुक्रम के नियम ये करे थे मेंडल ने। वंशानुगति बोल दो, वंशानुक्रम करो, ठीक है ना, आनुवांशिकी करो, ये सारी एक ही चीज है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न यंत्रों द्वारा क्या नापते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इनके द्वारा क्या नापते हैं? देखो अल्टीमीटर जो होता है ना, अल्टीमीटर के द्वारा तो वायुयान ऊंचाई नापते हैं, वायुयान की कितना ऊंचा उड़ रहा है। एमीटर सबको पता है, धारा नापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? दाब नापते हैं। और इलेक्ट्रोमीटर से क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता नापते हैं। ये देखो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है जबकि एल्कोहल, यानी एल्कोहल का मतलब शराब भी मान ले, उसमें डूब जाता है। क्यों? ठीक है, बर्फ शराब में डालते हैं तो डूब ही जाती है, ठीक है, और पानी पर तैरता है। तो इसका कारण क्या है? देखो बर्फ का घनत्व पानी से कम है, ठीक है, तो पानी से कम होगा तो ये तैरेगी, और एल्कोहल से ज्यादा है तो इसीलिए तैरेगा, सॉरी डूब जाएगा, ठीक है ना। एल्कोहल से ज्यादा है बर्फ का घनत्व है तो ये डूब जाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए काफी आप समझें, उसके बाद में करें इसको। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, देखो ऊंचे पर्वत पर फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिसती है? यानी जब आप ऊंचाई पे किसी पहाड़ पे आपकी जेब में फाउंटेन पेन है, स्याही वाला पेन है, तो क्यों निकल जाती है? तो वही वायुदाब कम है वहां पर, ठीक है, वायुदाब कम होने के कारण निकल जाएगी। जैसे नाक से भी खून बहने लग जाता है ना, वो स्थिति है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब टूटने पर धमाका क्यों होता है? बिजली का बल्ब, आजकल तो बल्ब आ ही नहीं रहे, एलईडी वगैरह आ गई। पहले जैसे बल्ब फूटता था, ट्यूबलाइट फूटती थी, उसके अंदर धमाका होता था। तो इसका कारण देखो, बल्ब में हवा नहीं होती है, यानी बल्ब जब बनाते हैं ना तो हवा निकाली जाती है, बताइए आपको। और फिर ये टूटेगा तो भारी हवा तेजी से अंदर घुसेगी, इसीलिए धमाका होगा। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? ये बार बार परीक्षाओं में आता है। कारण अधिक दाब, यानी इससे पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। इसके बाद में पृथ्वी का केंद्रीय कोड, यानी सेंटर बांधने एकदम सेंटर, इसके अंदर दो धातु कौन कौन सी है? ये दो धातु है, देखो Ni यानी आपके नाइक्रोम और आपके Fe, शॉर्ट में निफे याद कर लें, ठीक है, निफे, ठीक है ना। एक्चुअल में ये Ni जो है इसको हम निकल बोलते हैं, निकल, सो गलती से हम नाइक्रोम बोल गए इसको, तो ये निकल है। और आपके Fe ये पता ही है लोहा है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन
ठीक है ना। ये किस ग्रह के चक्कर लगा रहा है, ये शनि के चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत का वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसे आइंस्टीन कहते हैं, यानी भारत का आइंस्टीन, ये नागार्जुन है। यहाँ इसकी मैंने PDF बनाई थी, कट गया नीचे नाम। 31 नंबर का जो आंसर है क्या रहेगा, ये है नागार्जुन है, ठीक है, नागार्जुन है। और इसका वैसे मैं PDF नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप डाउनलोड भी करके और अपने पास रखें, पढ़ें। आगामी जो वीडियो बनाएंगे उनके डाल देंगे, ये हम पर्सनों के सीरियल भी डाल रखे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उस अभियान का नाम बताइए जिसके तहत पोखरण में 11 और 13 मार्च 1998 को परमाणु परीक्षण संपन्न किए गए थे, ठीक है। तो उस टाइम में आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो समय है ये। और ये अभियान का नाम था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। इसके बाद में है, भारत का वह प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है जिसे सोवियत संघ, ठीक है ना, आजकल सोवियत संघ को क्या बोल रहे हैं, रूस के कॉस्मोड्रोम स्टेशन से छोड़ा गया था, ठीक है। ये था भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह, आपको याद ही है कौन सा है, आर्यभट्ट। और ये 19 अप्रैल 1975 की बात है, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह ये हमने रूस, उस टाइम में रूस का जो नाम है वो USSR भी बोलते थे, आजकल रूस हो गया, तो उसकी मदद से हमने ये छोड़ा था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोगी को कौन सा प्रोटीन दिया जाता है, तो इसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन इंसुलिन दिया जाता है ना मधुमेह रोगियों को। तो ये ऐसा प्रोटीन जो उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन है वो इनको दिए जाते हैं। इसके बाद में है, तस्तरी में चाय कप की अपेक्षा जल्दी ठंडी क्यों होती है, तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल ज्यादा है उसका। इसके बाद में ये राजस्थान पुलिस 1998 के प्रश्न है। देखो मैंने रैंडम में पेपरों के जो प्रश्न हैं जो याद नहीं होते थे वो इसमें उतार रखे हैं। होहोबा क्या है, होहोबा एक पौधा है, जैसे हम जोजोबा सुनते हैं ऐसे होहोबा है, ये एक पौधा है। उसमें ऑप्शन दे दिया, जैसे कोई हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या कोई टेक्नोलॉजी होगी, कोई योजना होगी, ये है पौधा। ये उस टाइम की बात है। ये 38 नंबर प्रश्न, Y2K ये कंप्यूटर वायरस था। ये जब साल 2000 आई थी ना, तो उसमें जैसे 1999 के बाद में कंप्यूटरों के अंदर डाटा जो है उसके अंदर ऑटोमेटिक सेट नहीं हुए और ये समस्या पैदा हुई, तो ये एक वायरस सेट हुआ Y2K। तो ये समस्या 1998 में और उसी साल की परीक्षा में। तो ये करंट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी की चीजें वो भी आप ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाती हैं ये चीजें। ये RS 2003 का पेपर है, इसको भी समझ लें आप। तो इसके जो प्रश्न है देखो, जब लाल नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाएगा, यानी एक जगह पर ये पड़ेंगे ना, कौन से, लाल नीला और हरा, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी कलर है, ये तो सफेद हो जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक का खोज करता है, ये रदरफोर्ड है, ठीक है। नाभिक की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। ये आप सारे याद रखना, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, नाभिक की, ये खोज किसने करी, सारे याद रखना। इसके बाद में किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक, एंटीबायोटिक्स के द्वारा किसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो देखो कुष्ठ को तो कर सकते हैं, ठीक है, टिटनेस, हैजा, तो ये बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक्स के द्वारा तो बैक्टीरियल ही कर सकते हैं। और मिजल्स खसरा क्या है, ये वायरल है, ठीक है ना। तो ये मिजल्स जो है वो एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं होगा। आजकल ये कोरोना है, तो कोरोना के भी आप याद रखना, जितने भी तरह के वैक्सीनेशंस के प्रारूप आ रहे हैं वो भी याद रखना। इसके अलग अलग जो वेरिएंट आ गए हैं वो किस रूप में तैयार हुए हैं, आपके RT-PCR की टेक्निक क्या है वो भी याद रखना। ये अच्छी, यानी आज के कंपटीशन के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो वो आप स्पेशल ध्यान रखना। ये मीडिया में चीज़ें आती हैं, वही चीज़ परीक्षाओं में आएंगी। आजकल परीक्षाओं का पैटर्न ऐसा हो गया है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। जैसे अचानक हमको मान लीजिए
हमारे पास सांप आ गया या हमको सांप दिख गया, तो उस टाइम हृदय गति एकदम से बढ़ जाती है ना, उत्तेजना बढ़ जाती है, तो एक्चुअल में ये एड्रीनलिन हार्मोन बढ़ जाता है और इसका उल्टा जो है ना नॉर एड्रीनलिन होता है। तो ये याद रखना। तो वहाँ कौन सा हार्मोन बढ़ता है? एड्रीनलिन। फिर रिक्टर पैमाने पर किसको मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को। ठीक है, तो साथियों ये प्रश्न थे। वैसे प्रश्न बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आगामी वीडियो में डालेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अगला वीडियो जो तैयार करेंगे उसके अंदर ये प्रश्न आगामी जो है वो भी शामिल करेंगे। तो आप जुड़े रहें। आपका कोई सुझाव है तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका आंसर जो है जरूर आप तक साझा करेंगे। आप वीडियो में बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।